So today we will going to do our new concept, या next concept we can also say that, and this concept is of planning commission. Means yesterday we had studied about economic planning now. So today we will do that. Who does that planning? Yeah, who is the person who is responsible for doing that planning? Today we will going to do about the planning commission, its work, when it was formed, और इसी के साथ साथ when it was formed और what is its work and its composition. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. आपको कुछ पता प्लानिंग कमीशन के बारे में? Very good. Do you know why it was formed, or what was the necessity of framing a planning commission for our country? Do you know the reason? वेरी गुड. yesterday we had studied about economic planning. हमने इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ी थी. अब ये भी तो पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है वो इकोनॉमिक प्लानिंग आखिर करता कौन है? हु डूज दैट इकोनॉमिक प्लानिंग, है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग को करने में कौन यूजफुल होता है? तो जो कल हमने पढ़ा था सारा स्टेप्स या पार्ट्स, वो आज हम पढ़ेंगे कि वो ही सारे काम हमारे प्लानिंग कमीशन करता है. इनका बेसिकली काम होता है, जो हमारा कल का टॉपिक था, इकोनॉमिक प्लानिंग करना. द बेसिक वर्क ऑफ प्लानिंग कमीशन इज टू डू द इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग करना हमारे प्लानिंग कमीशन का मेन वर्क होता है. अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन की बेसिकली क्यों इलेक्ट होता है. आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इंडिपेंडेंस के बाद बना था. और जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज अवर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. एंड देखो, ब्रिटिशर्स तो जब तक थे, जब तक ब्रिटिश का रूल था, तब तक तो प्लानिंग कमीशन बनाने का कोई मकसद, मोटिव, इंपॉर्टेंस थी ही नहीं. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? Very good. They were not at all taking the charge to uplift our country. हमारी कंट्री को अपलिफ्ट करना उनको कोई मोटिव नहीं था. वो तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि बाय एनी कॉस्ट हम अपने ब्रिटेन को, हम अपने ब्रिटिश को अपलिफ्ट कर सके. अब प्लानिंग कमीशन को हम पढ़ते, बेसिकली क्या था? It was an institution in government of India which formulate India's first 5-year plan among other functions. प्लानिंग कमीशन हमारी गवर्नमेंट का वो एक ऐसा मुख्य हिस्सा होता है, मुख्य ऐसा बंदा होता है, वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सन, जो प्लान्स, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है. जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग द जीडीपी ऑफ द कंट्री. जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है. उसी के साथ साथ आपको ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो प्लानिंग कमीशन था, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट 5-year प्लान बनाया था, लेट डाउन किया था. He had first formulated India's first 5-year प्लान. आपसे एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, that who had developed first 5-year plan. Then what will be your answer if this is the question? Very good. And can you tell me that who was the planning commission, first planning commission? Who was the first planning commission of free independent India? प्लानिंग कमीशन कौन था? पहला कौन बने थे? हाँ जी, उसके हेड. राइट, 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 राइट. देन अब आप
इसकी जो मेजर वर्क आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द वर्क ऑफ प्लानिंग कमीशन आज के लेक्चर में, बट मैं आपको अगर जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, देन प्लानिंग कमीशन वाज मेड इन ऑर्डर टू डेवलप द प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाने के लिए वो बने थे, और मेजर इनका जो मेन मोटिव था उनको बनाने का था वो ये था 5 ईयर प्लान्स बनाने। और 5 ईयर प्लान्स में क्या होता था आगे मैं आपको इन्हें डिटेल में बताऊंगी, चलो बाद में बताऊंगी 5 ईयर प्लान्स में, बस आप इतना समझ लो वो प्लान्स एंड पॉलिसीज इस तरीके से बनाते थे कि जिस तरीके से हमारे 5 ईयर प्लान्स बन सके, हमारे इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, डेवलपमेंट इन जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, पॉवर्टी, एडुकेशन, लिटरेसी, हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, हर फील्ड में हमारी कंट्री आगे हो। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है बच्चों इसका, he consults the central and the state ministers while overseeing and framing 5 ईयर plans। देखो ऐसा नहीं था कि ये अपने 5 ईयर प्लान को बनाने के लिए किसी को कंसर्न नहीं करते थे और ये अपने अकॉर्डिंग ही काम करते थे, नो, दैट वाज नॉट सो। they used to the head of this year these institution used to consider both सेंट्रल as well as स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों को कंसीडर करते थे। आज आप मुझे बताओगे वाई, क्यों? ये एक पर्टिकुलर नाम होता है ऐसी गवर्नमेंट का जहाँ पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, क्लास 9-10 सिविक्स में आपने पढ़ा होगा। बताओ क्या होती है, कौन सी ऐसी कंट्री होती है जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर साथ काम करती है, बताओ। गवर्नमेंट बता दो, हाँ कौन सी टाइप की गवर्नमेंट होती है? डेमोक्रेसी नहीं, एक और नाम होता है इसका, आपने नाम सुना होगा, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पूरा शायद चैप्टर भी आपका शायद 10th का। हाँ जी, हाँ जी, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द फेडरल गवर्नमेंट इज रन बाय बोथ कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। केंद्र रहने दो चलो, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके, मेरी हिंदी बड़ी गंदी है, दोनों मिलके अपनी साथ में काम करते हैं और साथ में वर्क करते हैं, तो वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है। ये 10th की बात थी, अब आप 12th में आ गए तो अब हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हम अपना यहाँ पे पढ़ते हैं। कहने का इसमें ये मतलब है कि प्लानिंग कमीशन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता था, प्लानिंग कमीशन जो था वो यूनियन को भी कंसीडर करता था, स्टेट को भी कंसीडर करता था, और दोनों को मिलके 7 प्लान्स ऐसे बनाता था जिसमें दोनों की रजामंदी होती थी। अभी भी ऐसा आप ये देख लो कि जब पैंडेमिक के समय की भी बात हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक ही बंदा, एक ही या तो सेंट्रल या स्टेट एक ही अपना काम, अपना डिसीजन ले ले और दूसरे की बात ही ना सुने, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। स्टेट और सेंट्रल का दोनों का 50-50 कंट्रीब्यूशन होता है इन डेवलपिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द कंट्री। प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाने के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों की रजामंदी होती है, दोनों की रजामंदी होनी जरूरी होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट्स एज एन एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी क्या होता है इसका मतलब तो मुझे आप बताओगे, व्हाट इज एडवाइजरी बॉडी? वेरी गुड, मुझे एक बात बताओ, एक स्कूल में अगर हम स्कूल की बात करें तो उसमें टीचर की क्या भूमिका होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन अ स्कूल? टीच स्टूडेंट, ये भी ऐसे एडवाइजरी बॉडी काम करती है, गाइड स्टूडेंट। मैंने आपको जितनी मेरे पास नॉलेज थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, आप अच्छे बच्चे हो, आप इसे अच्छे से ग्रैब कर लेते हो, ले लेते हो। कई बच्चे एवरेज एवरेज होते हैं जो इतना ही लिखते हैं कि मतलब 65-70% तक मार्क्स आ सके। कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ पासिंग मार्क्स तक का सुनते, बताया मैंने सबको सेम बात। कोई ऐसे होते हैं 35-40 तक के, जो कई मैथन मेरी कोचिंग में तो ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं और कोई और टीचर वैसा हो जिसके पास बच्चे फेल भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती है। एडवाइजरी बॉडी, अब कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग कमीशन तो हर ही चीज पे एडवाइस देता है। अब कोई सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर लेता है, जैसे टॉपर बच्चे होते हैं, तो कई जैसे अगर उसने इंडस्ट्रीज के जीडीपी की ग्रोथ के लिए कहा, उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कहा, उन्होंने एजुकेशन स्टेट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कहा, और लिटरेसी को बढ़ाने के लिए कहा, उन्होंने तो सबके लिए अपनी एडवाइस दी।
कोई सेक्टर चमक के आ गया, कोई सेक्टर वैसे का वैसा ही रह गया। तो बात कहने का मतलब ये है, ये सबको एडवाइस देते हैं, बट कौन कितना किससे बेनिफिटेड होता है वो डिपेंड करता है अपॉन द काइंड ऑफ पर्सन। क्लियर? अब मुझे, हाँ तो इसका कॉम्पोजिशन है ना। बिफोर वी गो टू द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, टेल मी व्हाट इज प्लानिंग कमीशन इन योर लैंग्वेज। एंड इट एक्ट्स एज एन एडवाइजरी बॉडी। वेरी गुड। तो ये क्लियर है बच्चा? अब इसके हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिशन? अगर किसी भी चीज का कॉम्पोजिशन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका इन्हीं प्लानिंग करनी, हाँ कि वो कैसे बना था, कब बना था, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, तो वो आ जाता है हमारा कॉम्पोजिशन के अंदर। कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, कि हाउ इट वाज फॉर्म्ड। आप मुझे बता सकते हो कब बना था हमारी? हाँ जी, हमारी कंट्री वो इंडिपेंडेंट कब हुई थी? Very good. Our India was independent and got the independent in 1947, and soon after the 3 years of it, when our constitution was made, then in 1950, 1950 में 1950, our planning first planning commission was made. अब वो बन तो 1950 में गए थे, लेकिन उन्होंने पहला 5 ईयर प्लान जो सेटअप किया था वो किया था 1 अप्रैल 1951 से। प्लान ध्यान से दोबारा सुनो, प्लानिंग कमीशन तो बन गए थे 1950 में, लेकिन उन्होंने जो अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो सेटअप किया था वो किया था 1 अप्रैल 1951। दैट मीन्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ देयर फॉर्मुलेशन, उनके बनने के 1 साल बाद उन्होंने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान सेटअप किया था या फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था। क्लियर इतनी बात? ओके बच्चा। देन ये काफी साल तक ऐसे ही रहे, इनको प्लानिंग कमीशन ही कहा गया, काफी साल तक ऐसे ही रहे, सेम इन्होंने वर्किंग की। फिर आई जनवरी 2015, ज्यादा पुरानी बात नहीं अभी की, इट इज 21, तो पास्ट 6 ईयर्स। तो तब उनको ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। नीति आयोग, NITIAYAAYOG। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीति आयोग इफ यू नो? नहीं, मीनिंग क्या होता है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? वेरी गुड, वेरी गुड। बस कोई डिफरेंस नहीं, ये भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते थे, ये भी प्लान्स एंड पॉलिसी बनाते हैं, ये भी अपना सेंट्रल और स्टेट की हेल्प लेते थे, कोऑर्डिनेट करके चलते थे, ये भी वैसे ही करते हैं, सब सेम होता है, ये भी वही 5 ईयर प्लान बनाते हैं, एवरीथिंग रिमेन सेम, द ओनली डिफरेंसेस ऑफ नेम। जैसे पहले हमारे गुड़गांव को अब गुरुग्राम कहने लग गए, और नोएडा को गौतम बुद्ध नगर कहने लगे, ऐसे नाम चेंज हो जाते हैं ना, पता नहीं क्या फर्क पड़ता है इनको नाम चेंज करने से। तो ऐसे प्लानिंग कमीशन का अब नाम नीति आयोग हो गया। कब से हो गया ये? फ्रॉम व्हेन इट इज डन? वेरी गुड, जनवरी 2015 से इनका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया। क्लियर? ओके बच्चा। देन एक ये और देख लेते हैं, नीति आयोग was made to suggest the policy for the development of GDP। वही बात है, डेवलपमेंट ऑफ जीडीपी ही हमारा जो था वो मेन हमारा एम था प्लानिंग कमीशन का, और डेवलपमेंट ऑफ जीडीपी ही हमारा मेन एम है इनका, क्या नाम है इनका, नीति आयोग का। मतलब परफेक्ट डिफरेंस तो है नहीं, इन्हीं का ही दूसरा नाम है। इतनी बात क्लियर है? मुझे एक बार कॉम्पोजिशन अपने वर्ड्स में बता दो।
वेरी वेरी गुड, शाबाश। तो प्लानिंग कमीशन कौन होते हैं और वो उनका कंपोजिशन क्या होता है, इज दैट क्लियर टू यू? Now let us go on the roles of planning commission. Means what is the basic role, main motive, major work, major aim of planning commission. इनका क्या काम था और ये क्यों स्टैब्लिश हुए थे, अब हम इन्हें देखते हैं। पहला काम था हमारे प्लानिंग कमीशन का, वो था जर्नल प्लान्स। पहला मैं बताती हूँ जर्नल प्लान्स। जर्नल प्लान्स को ले डाउन करना। आप मुझे बता सकते हो कि जर्नल प्लानिंग में क्या आ जाएगा, व्हाट इज इंक्लूडिंग इन जर्नल प्लान्स? आई विल टेल यू। जनरल प्लान्स में हमारे वो सारे प्लान्स आ जाते हैं जो कॉमन रहते हैं सारे पब्लिक के लिए। देखो कई तो ऐसी चीजें होती है जो स्पेसिफिक होती है, जो हम अभी आगे बढ़ेंगे। स्पेसिफिक बोले तो कई तो ऐसी चीज होती है, जैसे अगर कोई आपने प्लान्स बनाया, अगर वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंटल के लिए हो तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर को डेवलप करेगा। अगर आपने कोई प्लान बनाया वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हो तो वो इंडस्ट्री को डेवलप करेगा, कोई स्टूडेंट के लिए हो तो स्टूडेंट को डेवलप करेगा, मतलब एजुकेशन सेक्टर को पॉवर्टी के लिए हो तो मनी प्रोवाइड करेगा। ये तो हो जाते हैं हमारे स्पेसिफिक प्लान। फंक्शन सारे प्लानिंग कमीशन नहीं, नीति आयोग कहेगा अब तो हम। फंक्शन सारे नीति आयोग का ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। सभी जनरल प्लान्स भी हो, स्पेसिफिक प्लान्स भी हो, बनाते सिर्फ और सिर्फ नीति आयोग ही है। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो जर्नल प्लान्स होते हैं वो कॉमन रहते हैं सारे पर्सन्स के लिए, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। जर्नल प्लान्स को ले डाउन करना इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द नीति आयोग। और उनमें क्या आ जाता है, उसमें वो सारी पॉलिसीज आती है विच रिमेन्स कॉमन फॉर ऑल द पीपल। दे रिमेन्स कॉमन for all the people and they remain similar for all the people. They are not different for the different people according to the different sectors. They are not different for different things. They remain common for the all people. Let me give you one example to clarify it clearly. एक बात बताओ, the prices of vegetables, fruits, oil और milk, ये सारी चीजों में upgradation हो, डाउन हो, बढ़े, कम होए, who is the responsible person who decide that what the price should be kept for all such stuff? बताओ, who is the person? No, Prime Minister does not frame any plans and policies. He just take the suggestions by different sectors. Niti Aayog, Planning Commission has the right to plan for the country's resources. इनको country के resources को develop करना planning commission का काम होता है। और planning commission जो हमारे होते हैं ना नीति आयोग, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारे प्लान्स को डेवलप करने की, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बताओ, जो प्राइजेस ऑफ हमारे जर्नल स्टफ्स होते हैं, जैसे कहते हैं हमारे ये अकोमोडेशन, हमारे गुड्स हो गई, मिल्क हो गई, ऑयल हो गई, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अगर इनके प्राइसेस में अपग्रेडेशन हो या डाउन हो, वो क्या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, एक स्पेसिफिक वर्ग के लोगों के लिए होता है या दे आर कॉमन फॉर ऑल? टेल मी। राइट। और दिस इज ऑल्सो लेड डाउन बाय अवर नीति आयोग ओनली, ये नीति आयोग ही बनाता है। फर्स्ट पॉइंट जो है जर्नल प्लान्स, जो कि मैंने आपको बताया था, ये वो प्लान्स होते हैं जो सब लोगों के लिए कॉमन रहते हैं। अब देखो, अगर कोई कहे कि इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करना, रेलवेज में डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट करना, दे आर जस्ट beneficial for the person who are engaged in that sector only। वो उन्हीं के लिए फायदेमंद होता है जो उस सेक्टर में होता है। सपोज करो कोई एग्रीकल्चर में कोई सीड्स को सस्ता कर दिया गया, डू यू थिंक दैट वी बोथ आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट? क्या हम लोगों को अफेक्ट होगा उस चीज से? Why we are affected? हमें कोई मतलब नहीं होगा उस चीज से, बट एग्रीकल्चर सेक्टर होगा तो वो हमारे स्पेसिफिक प्लान में आ जाता है। लेकिन जनरल प्लानिंग करना हमारे जो नीति आयोग का फंक्शन होता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। इट इंक्लूड्स टू फ्रेम दोज पॉलिसीज विच रिमेन्स कॉमन फॉर ऑल द पीपल्स ऑफ एनी ग्रुप।
जिसमें बेसिकली हमारे वेलफेयर प्लान ही आते हैं और सोशल डेवलपमेंट होता है। मैंने अभी भी बताया था, अगर वो प्राइसेस को कम करेंगे तो सोशल डेवलपमेंट करेंगे, अगर प्राइसेस को ज्यादा रखेंगे तो वो सोशल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। देन व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि जितने भी हमारे वो प्लान्स जो जनरली कॉमन रहते हैं सब लोगों के लिए, वो आ जाते हैं जर्नल प्लानिंग में। इज दैट क्लियर? Now let's go in our specific plans. In order to lay down the specific plan is also one of the important function of planning commission. Planning commission का ही काम होता है specific planning को भी करना, specific plans को रखना। ये प्लान सिर्फ और सिर्फ, ये प्लान ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए होते हैं और ये एक पर्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट करते हैं। तब ups and downs in this phrase only affects a particular sectors of our economy. All other sectors do not get any effect by that factors. अगर कोई plans and policies बनी एक सेक्टर के लिए तो वो उसी वर्ग को अफेक्ट करेगी। इट विल नॉट अफेक्ट योर डिफरेंट सेक्टर या आपके अदर सेक्टर को अफेक्ट नहीं करेगी, ये उसी पर्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट करेगी जिस सेक्टर पे या जिस सेक्टर के लिए आपकी कोई चीज बनी। क्लियर? अब आप मुझे एक बार, मैं इससे पहले आगे बढ़ी, जर्नल और स्पेसिफिक प्लान को एक बार आप मुझे रिपीट करके बता दो। वेरी गुड, जल्दी जल्दी इनका एक एक अच्छा अच्छा एग्जाम्पल दे दो, जर्नल का भी और स्पेसिफिक का भी। राइट। डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोवाइडिंग न्यू मशीनरीज इन द इंडस्ट्रीज, और क्रिएटिंग द वेरी गुड एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट और डेवलपमेंट ऑफ बाईपास रोड्स, ये सारा आ जाता है हमारा स्पेसिफिक प्लानिंग में। और आखिर करता कौन है ये सब चीजें? हु डूज इट? वेरी गुड, इतनी बात समझ आई? चलो नेक्स्ट करते हैं हम। अब नेक्स्ट इज इंडिविजुअल प्रोजेक्ट अप्रूवल। क्या मतलब हुआ इस बात का, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट अप्रूवल का? हाँ जी, देखो, आप ये तो मानते हो कोई भी पर्सन इंडिविजुअल नहीं होता। अगर नीति आयोग है, माना वो हेड उनके एक ही होगी, बट उनके अंदर काउंटलेस पर्सन्स होते हैं who used to do the planning below than the planning commission या below than the नीति आयोग। नीति आयोग से नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो और प्लानिंग करते हैं। अब वो कर ले, उनको पास करना या नहीं करना वो टोटली नीति आयोग पे डिपेंड करता है। प्लानिंग कितनी भी कर ले, जो बेस्ट प्लानिंग होगी वो प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग सेलेक्ट करेगा। और जो वो सेलेक्ट करते, देखो मैं आपको अभी क्लियरली एक चार्ट बताती हूँ, ध्यान से सुनना। जब जो इंडिविजुअल प्लान्स होते हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को पास करने का कब वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और वो नीति आयोग के पास लेके जाते हैं कि आप इन्हें चेक कर लीजिए, हमारी ये सजेशन है। और ये सिर्फ नीति आयोग की बात नहीं है, ये आपकी कंपनी में भी यही होता है। जो जूनियर वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी प्लानिंग करता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में मीटिंग्स होती है, तो वो अपनी प्लानिंग करते हैं और उन प्लानिंग को उनके अपने से हेड के पास लेके जाते हैं। यहाँ पे हेड हुआ नीति आयोग। आप इन्हें देख लो, अगर 10 लोगों ने 10 प्लानिंग किया तो 10 में से 5 सिलेक्ट करेंगे जो बेस्ट होगा। और फिर मैं कंपनी का भी एग्जांपल साथ लेके चलती हूँ, उन 5 को फर्दर प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जाते हैं कि ये कौन, नीति आयोग, कि हमने ये प्लान बनाए हैं, आप देख के ना अप्रूवल कर दो। उन 5 में से 2 को प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल करके हमारे देश में लागू कर देंगे। ऐसे जो हेड के पास लेके गया कंपनी में, वो फाइनली अपने बॉस के पास लेके जाएगा, उन 5 में से किसी 2 प्लान को बॉस अप्रूवल करके कंपनी में लगा देंगे। तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट अप्रूवल मतलब होता है जो इंडिविजुअल लोगों ने प्लानिंग की है उनको अप्रूवल देना, उनको
कह सकते हो कंसीडर करना, उनको रजामंदी देना, वो भी हमारे प्लानिंग कमीशन का ही काम होता है। समझ गए? और नीति आयोग में फुल उनके पास राइट होता है अप्रूवल करने का, एक्सेप्ट करने का उस प्लान को, रिजेक्ट करने का। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपने को नहीं माना तो वो नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्लानिंग अच्छी लगी उसे पास करो, उस प्रोजेक्ट को, प्लानिंग बेकार लगी तो रिजेक्ट करो। ऐसे कंपनी में भी हेड के पास फुल राइट होता है आपके दिए गए प्लान्स को अप्रूवल देने का या रिजेक्ट करने का। क्लियर? नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट प्लानिंग एफर्ट्स। प्लानिंग एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, ये फोर्थ हमारा पॉइंट है। इसमें क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट द लोकल प्लान्स एंड प्रोग्राम्स विद द नेशनल वर्क इज द मेजर फंक्शन, मेजर वर्क ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का मेजर वर्क क्या होता है? जो लोकल प्लान्स होते हैं, लोकल प्लान्स बोले तो जो विलेजेस के, छोटी छोटी सिटीज के, टाउन्स के, उनके जो प्लान्स होते हैं, उन प्लान्स को कंसीडर करते हुए या उन प्लान्स को कंसीडर करना, और कंसीडर करने के साथ साथ जो नेशन के प्लान्स है या नेशनल डेवलपमेंट के प्लान्स है, नेशंस के डेवलपमेंटल गोल है, उनके साथ उन पॉलिसीज को मैचअप करना। मैचअप बोले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैचअप? लिंक करना, ये देखना कि जो आपकी प्लानिंग है वो लोकल एरियाज में भी सही से चल रही है और वो ही हमारे नेशनल एरियाज में चल रही है या नहीं। क्लियर? लास्ट इज अदर वर्क्स। ओवरऑल मैं आपको इनके अदर वर्क्स सब मिला के बता देती हूँ, मिले जुले क्या काम होते हैं इनके। फर्स्ट तो वो जो कॉमन होता है वो तो है ही, टू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। इस तरीके की प्लानिंग करना जो बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज हो सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाया जाए, जिसमें आपका बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो, जिसमें आपके कंट्री के रिसोर्सेज डेवलप हो, आपके बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो, आपकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, वो काम नीति आयोग का होता है। और सेकंड इनका जो मेजर इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है टू डिफाइन द स्टेजेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी इन विच द प्लान शुड बी कैरिड आउट एंड प्रपोज्ड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज। ये हर एक स्टेजेस को डेवलप करते हैं, स्टेजेस को बनाते हैं और बताते हैं कि किस हर स्टेज में किस अकॉर्डिंग आपको डेवलपमेंट चाहिए। इस बात का मतलब हुआ कि आपके जो स्टेजेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपके हर स्टेजेस में कितना अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट आप चाहिए और हर स्टेजेस में आपके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकता है। इस पॉइंट को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट में इस प्लान पॉइंट का मतलब हुआ कि जो प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग होता है वो बेसिकली वर्क अपॉन करता है कि किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करो, और उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस, उनका एक प्रॉपर स्टेप बताते हैं। क्लियर? अब एक बार मुझे इसके पांचों फंक्शंस बता दो। कोई भी बता, हाँ ऊपर बस फंक्शंस बता दो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। सिर्फ नाम नाम, हेडिंग हेडिंग। राइट, वेरी गुड। और कॉम्पोजिशन तो आपने मुझे बता ही दिया था। और अगर आपसे मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इन सबसे भी ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है प्लानिंग कमीशन का वर्क, तो आप क्या कहोगे? वेरी गुड, टू अपलिफ्ट द जीडीपी ग्रोथ। अब एक बार आप जल्दी से स्क्रॉलिंग कर लो आज के पूरे नोट्स में कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू डोंट नो, क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको समझ नहीं आई या कम समझ आई, एक बार स्क्रॉल कर लो। आ गई? फुल समझ आ गया आज के टॉपिक? ओके बच्चा, क्योंकि ये भी काफी ना एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है, दिस इज ऑल्सो योर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ओनली, तो इसे ध्यान से लिखना अपने नोटबुक में। कब तक सेंड करोगे? कल तक? Okay, so that's all for today, and we will do our next topic tomorrow.